स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक, दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस से हमें ये प्रोटेक्ट करता है विदाउट रिकॉग्नाइजिंग एनी स्पेसिफिक पैथोजन। ठीक, तो ये क्या है कि एक तरह का नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिसीज से हमें क्या करता है, ऑल टाइप ऑफ डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करता है विदाउट रिकॉग्नाइजिंग एनी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैथोजन या डिसीज या बैक्टीरिया के लिए ये वर्क नहीं करता। ये सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, डिसीजेज एंड पैथोजेंस के लिए वर्क करता है। ठीक है, और कह सकते हैं क्या कि ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है। ठीक, इसीलिए उसी के नाम पे इसको नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्या कहता है? इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से प्रेजेंट होता है ना, एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, ये बर्थ से प्रेजेंट होता है और एक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज या बैक्टीरिया पैथोजेंस के अगेंस्ट। ठीक, फिर हम देखेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। ठीक, तो पहला क्या है? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? हैज नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, लाइक अगर ऐसा नहीं है कि अगर एक बार वो डिसीज से सफर कर लिया तो दोबारा उस डिसीज के अगेंस्ट उसके अंदर स्पेसिफिक तरह की मेमोरी कलेक्ट रहती है। नहीं, वो हर बार उसी तरह रिएक्ट करेगा जिस तरह वो पहली बार रिएक्ट किया था। ठीक, देन थर्ड क्या है? डज नॉट टारगेट ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं करता है या डिसीज पे अटैक नहीं करता है। ये सभी तरह के पैथोजेंस डिसीजेस के लिए सेम तरह से रिएक्ट करता है। फोर्थ क्या है? एक्ट इमीडिएटली व्हेन पैथोजेंस एंटर इन द बॉडी, ये तुरंत ही एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा टाइम लेगा, रिकॉग्नाइज करेगा ये कैसा पैथोजन है कैसा नहीं है, ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है उसके अगेंस्ट। ठीक, देन टाइप्स एंड बैरियर ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? फिजिकल बैरियर, दूसरा क्या है? केमिकल बैरियर, तीसरा क्या है? सेलुलर बैरियर, चौथा क्या है? साइटोकाइन बैरियर, एंड पांचवा क्या है? इन्फ्लेमेटरी बैरियर। तो इसको टाइप्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं और बैरियर्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अगर इन केस क्वेश्चन आ गया बैरियर्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी या बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो वो आप यही सेम लिखेंगे। ठीक, अब इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अब हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर क्या होता है? दे आर द मैकेनिकल बैरियर टू मेनी माइक्रोबियल पैथोजेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं? मैकेनिकल बैरियर होते हैं, मतलब लाइक वो क्या फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, अगर इन केस अगर हमारे बॉडी में पहला कोई पैथोजेंस अटैक करता है तो जो फिजिकल बैरियर होगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, लाइक एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्किन के बारे में क्या है कि स्किन क्या होती है? हमारे बॉडी की सबसे मोस्ट आउटर लेयर होती है। ठीक, ये किसी भी इन्फेक्शन के लिए, पैथोजेंस के लिए या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। कोई भी इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट स्किन से हमारे बॉडी में नहीं जा सकती जब तक कि उसमें कोई कट ना हो। अगर वो इंटैक्ट रहती है तो उसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि वो वहां से जा सके। देन म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है? एक तरह के सेल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस। ठीक, म्यूकस तो आप जानते ही होंगे कि ये एक स्टिकी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वहां का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा और जो उसके गॉबलेट सेल्स होंगे वो क्या सिक्रेट करेंगे? म्यूकस सिक्रेट करेंगे, जो कि उस पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से क्या हो गया? ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, घेर लेंगे। तो अगर जब चारों तरफ से वो ट्रैप हो जाते हैं तो वो आगे नहीं जा पाते हैं और ना ही वो ग्रोथ कर पाते हैं। फिर क्या होता है कि अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ तो सीलिया के थ्रू वो बाहर मूव करके हमारे फेरिंग्स तक ले आते हैं। इन केस हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे हुआ है तो वो वहां से आ जाता है, बाहर निकल स्विप कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि या तो उसको हम फेरिंग्स में जब आ जाता है तब क्या होता है उसको हम या तो थ्रो आउट कर देते हैं या तो फिर वो हम स्वेलो कर लेते हैं और वो फीसेस के थ्रू बाहर आ जाता है, पास आउट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट पैथोजेंस थ्रू द केमिकल एक्शन। इसमें क्या होगा कि जो बैरियर होगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक, उसमें से कोई ना कोई केमिकल्स निकलेंगे या कोई ऐसा एंजाइम निकलेगा जो कि उसको जाके डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसके भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एसिड ऑफ द स्टमक। ठीक, एसिड ऑफ द स्टमक, बाइल, सेरुमेन,
लाइसोजाइम, वजाइनल सिक्रीशन, सीबम, स्वेट एंड फीवर। अब एसिड ऑफ द स्टमक, हमारे स्टमक का जो एसिड होता है वो उसका पीएच कितना होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है पीएच हमारे स्टमक का उसका कितना होता है 2 to 3। ठीक, इसका पीएच क्या होता है 2 to 3, जो कि हाईली एसिडिक होता है। अगर इन केस कोई भी बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू स्टमक तक चली गई तो क्या होगा, स्टमक का जो एसिड होगा उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक, इसी तरह बाइल, बाइल इन केस अगर वो स्टमक से भी बाहर आगे चला गया तो वहां पर जो बाइल जूस होगा वो उसका जो पीएच होगा वो बहुत हाई होता है। ठीक है, वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या तो बहुत कम पीएच हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा। ठीक, फिर सेरुमेन, सेरुमेन क्या है, हमारे जो ईयर वैक्स होते हैं उसको सेरुमेन बोलते हैं। अगर इन केस कोई इन्फेक्शन हमारे ईयर्स में इंटर किया, क्योंकि ये ओपन है एनवायरमेंटल एयर के कांटेक्ट में रहता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, तो क्या करता है ईयर वैक्स वहां उसको पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो उसको बाहर आ जाता है। ठीक, देन फोर्थ क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक तरह का एंजाइम है जो कि पाया जाता है हमारे टीयर्स में पाया जाता है और सलाइवा में पाया जाता है। ठीक, इन केस हमारे आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल चला गया या इन्फेक्शन हो गया तो हमारी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, उस आंसू के थ्रू हमारे पार्टिकल्स या इन्फेक्शन या पैथोजेंस फ्लश आउट हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह सलाइवा, इन केस कोई भी हम फूड पार्टिकल ले रहे हैं उसमें कोई इन्फेक्शन या पैथोजेंस एंटर कर गया, बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो सलाइवा में भी लाइसोजाइम होता है जो कि उसको बैक्टीरिया को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। देन वजाइनल सिक्रीशन, वजाइनल सिक्रीशन का भी पीएच बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, जो वजाइना का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत एसिडिक होता है, जिससे क्या होता है कि वजाइना के थ्रू कोई भी अगर पैथोजेंस एंटर करता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सीबम। सीबम क्या होता है, नेचुरल ऑयल, बॉडी का ऑयल होता है। ठीक है, लाइक हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑयल निकलता है, या अगर कोई ऐसा पैथोजन आता है तो वहां पर क्या होता है, सीबम प्रोड्यूस होता है और उसको क्या कहते हैं, किल कर देता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। देन स्वेट, इसी तरह स्वेट भी है हमारी बॉडी में, ये सीबम का ही एक फॉर्म है, स्वेट भी बैक्टीरिया को किल करता है। देन फीवर, फीवर क्या है कि लाइक कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमको फीवर आता है, तो फीवर का मैकेनिज्म क्या है इसको बताते हैं। लाइक कि अगर ये एक पर्सन है, इसको इसमें कोई बैक्टीरिया एंटर करता है। ठीक है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जब एंटर करता है तो जो इस सेल के अंदर माइक्रोफेजेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, एक केमिकल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और ये क्या हो गया, माइक्रोफेजेस। तो क्या होता है, माइक्रोफेजेस क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, और ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं चारों तरफ, इस केमिकल का नाम क्या है, पायरोजेन। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इसका लेवल पायरोजेन का बढ़ता जाता है। ठीक, ये माइक्रोफेजेस है, ये चारों तरफ केमिकल इन्होंने प्रोड्यूस किया, पायरोजेन। ठीक, और ये पायरोजेन क्या होता है कि हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ये हो गया हमारा ब्रेन, और ये हमारे ब्रेन तक भी पायरोजेन पहुंच जाता है। ठीक, जब धीरे धीरे पायरोजेन का लेवल एक लिमिटेशन से ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो ये क्या करता है, हमारी ब्रेन में अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक, हाइपोथैलेमस होता है, उसको क्या होता है, एक्टिवेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करने के लिए। ठीक, ठीक, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो हाइपोथर्मल पॉइंट है, हाइपोथर्मल पॉइंट है, उसको बढ़ा देता है, नॉर्मल लेवल से इसको बढ़ा देता है, जिससे क्या लगता है, बॉडी को क्या लगता है कि हमारी बॉडी क्या है, बॉडी का एनवायरनमेंट क्या है, कोल्ड में है, बॉडी खुद बहुत उसको ठंड लग रही है, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता है वाया द सीवरिंग, वाया द वासोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वाया द मेटाबॉलिज्म। ठीक, और इस तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फीवर की कंडीशन हो जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो अब हमारा नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी का थर्ड टाइप है सेलुलर बैरियर। ठीक है, सेलुलर बैरियर क्या होता है, ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं दैट इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स को इंगल्फ करते हैं और इंगल्फ करने के बाद डिस्ट्रॉय करते हैं। इंगल्फ का मतलब क्या होता है, उसको अपने अंदर खा जाते हैं। ठीक है,
फिर इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है? पहला है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये होते हैं सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं ये दोनों ही WBC के टाइप्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही WBC के टाइप्स होते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसको ये ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं और ये ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नेम क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और ये किससे बनता है? ये स्टेम सेल, ये बोन मैरो के स्टेम सेल से बनता है। ठीक, सबसे ज्यादा पार्ट WBC में क्या किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का होता है। ये 40 to 70% WBC का होता है। ठीक, और ये हाईली मोटाइल होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक, अब एक चीज और कि जैसे कि न्यूट्रोफिल्स डेड हो जाता है तो उससे क्या बनता है? पस बनता है। तो पस क्या होता है? डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जैसे मैंने बताया ही है कि एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ WBC होता है, लार्जेस्ट WBC होता है। ठीक है, और ये किस शेप का होता है? एमोबॉइड शेप का होता है और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप का होता है। ठीक है, ठीक, और ये पूरे WBC का 2 से 10% होता है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 2 से 10% होता है। और ये मोटाइल होता है और फैगोसाइटिक होता है। ठीक, और ये क्या करता है? जब भी ये सेल में एंटर करता है, ठीक, सेल में एंटर करता है तो ये क्या होता है? ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है, अपना साइज इनलार्ज करके ये मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज इन और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना कितना होता है? 10 से 20 घंटे। ठीक, और ठीक है, जैसे कि ये सेल में जाके मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है तो इसका एक मैं बता दे रही हूँ। लाइक ये सेल है, ठीक है, और ये हमारा ब्लड वेसल है और यहाँ पर हमारे ये सारे मोनोसाइट्स हैं। तो जब भी यहाँ पर कोई अगर बैक्टीरिया एंटर करता है, अगर यहाँ पर कोई बैक्टीरिया एंटर किया, ठीक है, तो ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये यहां से मोटाइल होके यहाँ जाते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे और अपना साइज इनलार्ज कर लेंगे। ठीक, और धीरे धीरे इसको क्या इंगल्फ कर लेते हैं। ठीक, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये प्रोसेस पड़ा कि मोनोसाइट्स कैसे बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक, और इसका ये देखना है कि ये लार्जेस्ट शेप का होता है। ठीक है, WBC का सबसे लार्जेस्ट शेप का होता है। ठीक, ये हो गया हमारा मोनोसाइट्स। ठीक, अब देखेंगे नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स। ठीक,
तो अब हम नेचुरल किलर सेल को डिटेल से पढ़ेंगे कि नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स का ही टाइप होता है, ठीक है। तो जितने भी हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं सेलुलर बैरियर के, ये सारे हमारे बर्थ के टाइम से ही ये हमारे बॉडी पे ये फंक्शनली एक्टिव होते हैं, चाहे मोनोसाइट्स हो गया, चाहे हमारे न्यूट्रोफिल्स हो गए, चाहे नेचुरल किलर सेल हो गया, चाहे मास्ट सेल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हो गया, ये सारे हमारे बचपन से ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स ही होता है जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारी स्प्लीन पे, लिम्फ नोड्स पे एंड रेड बोन मैरो में, ठीक है, ठीक है। और देन ये क्या है कि नेचुरल किलर सेल्स कॉज सेलुलर डिस्ट्रक्शन इन टू वेज। एनके सेल्स क्या करता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शंस करता है, ठीक है। एनके सेल्स क्या हो गया, नेचुरल किलर सेल्स क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्शंस करता है सेल्स का, ठीक है, वो भी दो तरीके से करता है। तो पहला वे क्या है कि एनके सेल्स प्रोड्यूस परफोरिन। ये परफोरिन एक केमिकल होता है, प्रोड्यूस करता है, विच आर केमिकल दैट व्हेन इंसर्टेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स सो मेक सो वीक दैट साइटोलाइसिस अकर। तो ये क्या करता है कि जो एनके सेल होता है ये परफोरिन रिलीज करता है जो कि माइक्रोब्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटर करके उसको बहुत ज्यादा वीक कर देता है और उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले किस तरह से ये सेल डिस्ट्रक्शन करता है, साइटोलाइसिस से, ठीक है। पहला वे क्या है, साइटोलाइसिस, ठीक। देन दूसरा फॉर्म क्या है, तो ये कौन से सेल्स को डिस्ट्रक्ट करता है साइटोलाइसिस से, जैसे कि जो भी एब्नॉर्मल सेल्स हो गए हमारे बॉडी में, एब्नॉर्मल सेल्स हो गए जैसे कि कैंसरस सेल हो गए या फिर और भी जो भी एब्नॉर्मल सेल्स हैं, ये उनको किल करता है या डिस्ट्रॉय करता है। देन सेकंड क्या है, अनदर फंक्शन ऑफ एनके सेल्स इज एपोप्टोसिस, मींस नेचुरल सेल डेथ, ठीक है। तो ये दूसरा फंक्शन क्या है नेचुरल किलर सेल्स का, कि ये एपोप्टोसिस करता है। एपोप्टोसिस क्या होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है, कि जो भी हमारे बॉडी में सेल क्या होगी, लाइक उनका लाइफ स्पान खत्म हो गया या जो भी हो गया, तो एक टाइम के बाद उनको नेचुरली किल करना, वो क्या कहलाता है, एपोप्टोसिस कहलाता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ सकते हैं, इसके टू वेज है, साइटोलाइसिस एंड एपोप्टोसिस, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ करता है। और जो साइटोलाइसिस क्या करता है, ये कैंसरस सेल्स या एब्नॉर्मल सेल्स को किल करता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया नेचुरल किलर सेल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एग्जांपल है सेलुलर बैरियर का। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रुप ऑफ 30 प्रोटीन्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स के ग्रुप होते हैं जो कि लीवर से प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ द ब्लड, और फिर ये जब लीवर से सिक्रेट हो जाते हैं तब ये फिर ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के सीरम में रहते हैं, ठीक है। दे सर्कुलेट इन द ब्लड प्लाज्मा विद इन द टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू पूरे बॉडी पे सर्कुलेट होता है और वहीं से फिर टिश्यू में जाता है, ठीक। फिर क्या है, दे वर नेम्ड कॉम्प्लीमेंट बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ द अदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इसका कॉम्प्लीमेंट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, जो हमारे बॉडी के अदर इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का जो वर्क है उसको क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अगर पहला इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है फिर ये जाके वहां पर जाके जो उसकी कमियां हैं या जो चीजें वहां पर नहीं हो पाई हैं ये उसको जाके पूरा करता है, ठीक है। देन फिफ्थ, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्रिएट पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है, माइक्रोब्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या करता है, पोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। इस तरह ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। दे लेटर ब्रस्ट एंड डाई। फिर उसके बाद क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या ऐसे क्या है, मैं एग्जांपल्स यहाँ पर बता दे रही हूँ। लाइक ये कोई सेल है, इसके अंदर बैक्टीरिया ने अटैक किया, ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसमें आके जाके चिपक जाते हैं और यहाँ पर क्या पोर्स क्रिएट कर देते हैं। जिस जगह पे जाते हैं ये क्या है, प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। और जिस जगह पे यहाँ पर स्टक होते हैं वहां पर क्या करते हैं, पोर्स क्रिएट कर देते हैं ऐसे, जिससे क्या होता है कि जो इसके चारों तरफ जो सेलुलर फ्लूइड है वो इसके अंदर भर जाता है और जो कि वो उसको वीक कर देता है और धीरे 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 वो फट जाता है, ठीक।
देन क्या है, द प्रोटीन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स बाय, ये थ्री वे से माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। पहला क्या है, साइटोलाइसिस, दूसरा क्या है, इन्फ्लेमेशन, और तीसरा क्या है, फैगोसाइटोसिस। तो साइटोलाइसिस तो मैंने बता दिया कि ये साइटोलाइसिस की प्रोसेस होती है, साइटोलाइसिस का प्रोसेस होता है। फैगोसाइटोसिस का भी बता दे रहे हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि लाइक यहाँ पर कोई ये सेल है, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आया, अटैक किया, तो फिर क्या होता है कि जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को मैसेज आता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया है, वो आके तुरंत यहाँ पर स्टक हो जाता है। ठीक है, जब स्टक हो जाता है, ये बैक्टीरिया हो गया और ये प्रोटीन हो गया। जब ये यहाँ पर स्टक हो जाता है तो जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है, उनको मैसेज आता है कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया या पैथोजन अटैक किया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस में धीरे धीरे मैक्रोफेजेस क्या होता है, इसको पूरा इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, ऐसे पूरा इंगल्फ कर लेता है और इसको खा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। देन क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि जैसे कि अगर यहाँ पर किसी हमारे टिश्यू में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक, यहाँ पर टिश्यू में हमारे इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया को अटैक किया, ठीक है, बैक्टीरिया ने अटैक किया, ठीक, तो यहाँ पर जो चारों तरफ जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये कॉम्प्लीमेंट कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो कि मास्ट सेल को, केमिकल रिलीज करता है जो कि मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। फिर मास्ट सेल जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये यहाँ से कुछ हिस्टामिन रिलीज करता है। ठीक, हिस्टामिन रिलीज करता है तो हिस्टामिन क्या करता है, हमारी सेल वॉल की परमेबिलिटी बहुत बढ़ा देता है, जिससे कि वहां का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा इन्फ्लेमेशन। ठीक, देन 8th पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोटीन आल्सो प्रिवेंट एक्सेसिव डैमेज ऑफ द होस्ट टिश्यू। और ये क्या करता है कि अगर इन केस जैसे कोई बैक्टीरिया या सेल वॉल अटैक करता है किसी सेल पे, किसी टिश्यू पे, तो उस टिश्यू को एक्सेसिव डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है, तो इसका मेजरली हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या है, एक तरह का केमिकल होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है। ठीक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स एंड इंटरफेरॉन्स। ठीक, तो हम इसमें मेनली इंटरफेरॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, तो पहले क्या है पॉइंट, इट इंक्लूड्स इंटरफेरॉन्स। इसमें क्या होता है, इंटरफेरॉन होता है एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होता है, विच प्रोटेक्ट अनइन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इंटरफेरॉन्स होता है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि वायरल इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है, इसलिए कि ताकि जो नेक्स्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो इन्फेक्टेड ना हो सके। ठीक है, देन सेकंड क्या है, इंटरफेरॉन्स विल एक्ट by inhibiting the viral replication as they stimulate the synthesis of enzyme, ठीक है, which inhibit the synthesis of protein required for replication of virus। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटरफेरेंस क्या करता है, इनहिबिट करता है वायरल रेप्लिकेशन को। कैसे इनहिबिट करता है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है एक एंजाइम को। ठीक है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड, जो कि ये एंजाइम क्या करता है, एक उस प्रोटीन को सिंथेसिस होने से क्या होता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, जो प्रोटीन वायरल रेप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हमारा वायरस क्या होता है, रेप्लिकेट नहीं कर पाता है और हम वायरल रेप्लिकेशन को रोक पाते हैं। ठीक, देन थर्ड क्या है, सो दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द वायरल डिसीजेज बट दे डू नॉट किल द वायरस। ये वायरल रेप्लिकेशन वायरल डिसीज को कंट्रोल करता है बट वायरस को किल नहीं करता है। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर कई सेल्स हैं, ABCD, ये कई तरह के सेल्स हैं। ठीक,
ठीक। इनकेस ए को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, ये यहाँ पर इसने वायरस ने अटैक किया, तो ये सेल क्या करता है, चारों तरफ एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन, जो कि बी के पास मैसेज पहुंचाता है, फिर सी के पास, फिर डी के पास, फिर ई के पास, ठीक है, फिर एफ के पास। इनको इससे क्या पता चलता है कि लाइक ए सेल में हमारा कोई किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब इनको मैसेज पहुंचता है तो वो क्या करते हैं, एक ये एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले वायरस को रिप्लिकेट करने वाले प्रोटीन को क्या करते हैं, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, इनहिबिट करता है उस प्रोटीन को जो वायरल रिप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इन्फेक्शन क्या होता है, आगे बढ़ नहीं पाता। ये क्या करता है, सेल ए को तो बचा नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि वो सेल ए को बचा देगा, उसको वायरस से प्रिवेंट कर देगा, बट ये है कि ये आगे ना बढ़ पाए, उसको रोक पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये वायरस को मारता नहीं है, बस वायरल डिसीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट बैरियर कौन सा है, इन्फ्लेमेटरी बैरियर, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर क्या है, इट इज अ डिफेंस रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू टिश्यू डैमेज। जब हमारे बॉडी में कोई टिश्यू डैमेज होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, वो एक तरह का डिफेंसिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। देन सेकेंड, इन्फ्लेमेशन इज एन अटेम्प्ट टू डिस्पोज माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स एंड फॉरेन मटेरियल्स एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड ऑफ टू अदर टिश्यू, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है, एक अटेम्प्ट होता है डिस्पोज करने का, मतलब ये क्या करता है, डिस्पोज करता है टॉक्सिन्स को, पैथोजेंस को और फॉरेन मटेरियल्स को, जहां पर इंजरी है उस जगह से इसको डिस्पोज करता है, ताकि कि नेक्स्ट टिश्यूज में ये क्या स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, आफ्टर इंजरी ब्रोकन मास्ट सेल्स, जो ब्रोकन मास्ट सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन, जो कि क्या कॉज करते हैं, डायलिटेशन ऑफ कैपिलरीज एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर किसी साइड पे इंजरी हुई, ठीक है, अगर हमारी किसी भी पार्ट में पर्टिकुलर इंजरी हुई, तो उस साइड पे क्या होते हैं, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि हिस्टामिन रिलीज करते हैं। और हिस्टामिन का काम क्या होता है, वो कैपिलरीज या ब्लड स्मॉल ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, मोर ब्लड फ्लोज टू दैट एरिया मेकिंग इट रेड, वार्म एंड फ्लूइड टेकआउट्स into the tissue space, causing its swelling, and this reaction of the body calls inflammatory response। तो इसमें क्या है कि जब वहां पर डायलिटेशन हो जाएगा, कैपिलरीज ब्लड स्मॉल ब्लड सेल्स वहां पर वो क्या डायलेट हो जाएंगी, तो वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ठीक है। ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, रेड हो जाएगा, और क्या होगा, वार्म, ज्यादा सर्कुलेशन हो रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से वो वार्म होगा, क्योंकि एंड फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो क्या करता है, टेक आउट इनटू द टिश्यू स्पेस, वो वहां से जो फ्लूइड होता है वो वहां पर आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसको एक एग्जांपल से पूरी तरह समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कोई ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक, यहाँ पर कोई इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पर कोई इंजरी हुई, यहाँ पर कोई इंजरी हुई, ठीक है। तो इसके अंदर जो मास्ट सेल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस वेसल्स के अंदर जो भी WBC है वो भी यहाँ पर पहुंचने लगती है, ठीक है। मास्ट सेल क्या करता है, यहाँ पर एक केमिकल रिलीज करता है जिसको क्या कहते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, यहाँ पर जहां इंजरी हुई होती है उस ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड फ्लो ज्यादा पहुंचेगा और WBC ज्यादा पहुंचेंगी, ठीक है। ज्यादा ब्लड फ्लो पहुंचेगा तो क्या होता है कि यहाँ पर रेडनेस आ जाएगी, ठीक, और क्या हो जाएगा, वार्म भी हो जाएगा ये एरिया फ्रिक्शन की वजह से, ठीक, और क्या है, यहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि परमिबिलिटी बढ़ जाती है तो जो फ्लूइड्स है वो भी आ जाएगा, तो स्वेलिंग हो जाएगी। तो इस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन का भी कई के साइंस होते हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर रहता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेमेटरी बैरियर, ठीक। यहाँ तक हमने सारे बैरियर्स पढ़ लिए, ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी के सारे नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी और स्पेसिफिक नॉन इम्यूनिटी के सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। और हमने जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हमने इम्यूनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। अब इम्यूनिटी को हम अदर बेसिस पे भी हमने डिवाइड किया है, सेल बेसिस पे, ठीक है, सेल बेसिस पे डिवाइड किया है, उसका भी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।